हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही VVI है, इसे आप ज़रूर कंप्लीट कर लें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको 12th की तैयारी कराई जाएगी और यहाँ से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा कि यहाँ जो है ये जो आंसर होगा वो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होगा। यहाँ पे जो है आपका जो है टाइप में मिस हो गया है, तो आपका राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे -10 कूलम की जगह जो है वो -19 कूलम होगा। ठीक है, तो ध्यान दे लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक है वो आपका हो जाएगा कि ग्राम प्रति कूलम, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, ग्राम प्रति कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक है। तो निम्नलिखित में प्रबल ऑक्सीकारक जो है वो F2 है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। तो विद्युत अपघटनी चालकता मापक जो है वो विभव का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, विभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें किससे अवकृत नहीं करेगा। तो जलीय घोल में जो है वो हाइड्रोजन जो है Fe3+ को जो है वो अवकृत नहीं करेगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है वो विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रबल विद्युत अपघटय वे हैं जो प्रबल विद्युत अपघटय वे हैं जो सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो विलयन की चालकता जो है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो आपका होता है 0 होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल जो है वो लैक्लांसे सेल, इसमें जो है निम्नलिखित में कौन जो है वो द्वितीयक सेल होगा। तो ध्यान रखिए कि लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो आपका जो है वो द्वितीयक सेल होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, द्वितीयक लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो आपका जो हो जाएगा द्वितीयक सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो विद्युत अपघटन का नियम जो है वो फैराडे जी ने दिया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, फैराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत अपघटय है। तो एक विद्युत अपघटय जो है वो विलयन में जटिल आयन बनाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है। तो आयन की जो मात्रा है वो प्रतिरोध पर निर्भर करती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, प्रतिरोध पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। तो निम्न में जो है सबसे अच्छा सुचालक जो है वो ग्रेफाइड है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम है। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है वो M बराबर ECT है, ECT, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल स्थिरांक है, तो सेल स्थिरांक जो है वो आपका L/A का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, तो मैग्नीशियम Mg का जो है ऑक्सीकरण विभव जो होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैराडे होता है, तो एक फैराडे कितना के बराबर होता है, तो एक फैराडे जो है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है लगभग, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा कि 96,500। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि आपका जो है बी ऑप्शन में भी 96,500 ही टाइप हो गया है, तो आपका जो है वो 96,500 जो है वही आपका राइट ऑप्शन है, तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है, तो धनोद एवं ऋणोद जो है वो O2 और H2 पर प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो ओम सेमी होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फैराडे की इकाई है, तो फैराडे की इकाई जो है वो सी मोल पर पावर -1, मतलब कि यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि सी से कुलम्ब हो गया और -1 का मतलब हो गया कि प्रति मोल, मतलब कुलम्ब प्रति मोल, इस तरीके से भी आपका दिया हुआ रहेगा, ध्यान दे लीजिएगा, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल जिसमें रासायनिक तुल्यांक ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं, तो उसे जो है गैल्वेनी सेल कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, गैल्वेनी सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है कैथोड कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है, तो वे जो होती है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चालकता की इकाई होती है, तो चालकता की इकाई जो होती है ओम पर पावर -1 और सेंटीमीटर पर पावर -1 होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, तो धात्विक चालक कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, धात्विक चालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है, तो वो जो है आपका 31.75 ग्राम जो है वो कॉपर को मुक्त करती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम पर पावर -1 और सेंटीमीटर पावर 2 इक्विवेलेंट पे पावर -1, विशिष्ट सुचालकता जो है वो 810 पर पावर -5 ओम पर पावर -1 और सेंटीमीटर पर पावर -1 है, तो BSO4 का KSP है, तो BS4 का KSP जो होगा वो 10 पर पावर -8 m² हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे जो उसको आवेश की आवश्यकता होगी वो 3.0 × 10⁵ कूलम की होगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः +0.68 वोल्ट है और -2.050 वोल्ट है,
तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा, तो अपचयन शक्ति का जो क्रम होगा वो बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। इस तरीके से मैंने जो है आपको चैप्टर 3 का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पे आपको 12th की तैयारी भी कराई जाती है, तो यहाँ से आप 12th की तैयारी आसानी से कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।